फेंकेंगे तो भी करेंगे क्या? लोगों को बोलेंगे अगर नको फेंको कचरा, तो कचरे की गाड़ी आने वाले तैयार नहीं। कौन से कार्मिक ने आज सब जने स्ट्राइक पे बैठे, उनकी पेमेंट नहीं हुए कर को स्ट्राइक पे बैठे। हमारे एमएलए साहब को, कमिश्नर शाह साहब को, अभी फिलहाल कारपोरेटर्स पावर में नहीं, तो सीरियस लेना है चीज को। लेको आको जरा मेहरबानी कर को सब मामला को दुरुस्त करो। एक सवाल आ रहा, क्यों लोग फेंक रहे हैं फिर भी, जबकि गाड़ी आ रही सब आ रही, ऐसा सवाल आता। लेकिन सच्चाई बताऊं तो हफ्ते के अंदर गाड़ी 2 दिन या 3 दिन आती, बाकी के 3-4 दिन क्या कचरा घर में सड़ा ले को क्या उसकी कंपोस्ट गोबर बनाने का है घर तक। एक वर्डित शासक है, शासक का मतलब राजा। राजा का जिम्मेदारी क्या रहती? प्रजा की हेल्थ और उनके फाइनेंशियल और उनके जो भी दीगर मामला हैं, न्याय, ये सब जो भी हैं, उनको इंसाफ दिलाना है। हर चीज़ की जिम्मेदारी है एक शासक की है। तो शासक कुछ मालूम है और जो धरना बैठे प्रेजेंटली जो कार्मिक हैं उनको कुछ मालूम। अब उन्होंने इतने दिन तक 5-5 दिन तक अगर मैटर सॉल्व नहीं हो रहा अगर बोले तो ये इनकेपेबिलिटी है। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महानगर पालिका के जो पौर कार्मिक हैं वो पिछले 5-6 दिनों से जो है उनकी पेमेंट ना होने की वजह से महानगर पालिका में जो है वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में जो है शहर बीजापुर की जो हालत है वो नष्ट नाबूद हो चुकी है। यहाँ पर कचरा उठाने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों का एक आरोप है कि कोई आ रहा है, हम तो टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी पगार क्यों नहीं दी गई। और यहाँ के जो शासक हैं वो भी जाकर उस धरने में उन्हें सपोर्ट देने के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर वो बाद में जो है स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं। तो क्या यही स्मार्ट सिटी है? यहाँ के लोग जो है सवाल कर रहे हैं। हमारे जो एमपी हैं सांसद रमेश जिगजिनी, वो भी जो है मैं बीजापुर में इतना काम किया अगर बताता हूँ, यहाँ पर जो है एक कूड़ा तक यहाँ पर जो नहीं उठाया जा रहा, तो कितना काम हुआ है ये लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे बीजापुर का जो है महानगर पालिका का क्या एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, शासक की स्मार्ट सिटी क्या है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे ही स्कूल है, स्कूल के बाजू ही इतना सारा कूड़ा पड़ा है। और अगर कार्मिक और 2 दिन नहीं आएंगे तो ये पूरे स्कूल में भी चढ़ा जाएगा और बीमारी में जो है बच्चे मुब्तला हो सकते हैं। इतनी बड़ी जो है इतना बड़ा रिस्क है। क्या कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, क्यों उनकी जो है समस्या को हल नहीं कर रही है? यहाँ के स्थानीय लोगों की जो है गुहार है और यहाँ का उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या को हल करके जो है जल्द से जल्द जो है ये कूड़े को उठाया जाए और बीजापुर को जो है क्लीन स्वच्छ भारत किया जाए। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, हर सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। वार्ड नंबर 28 से जो हमारे हालात जो कैमरे के अंदर हमारे मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं, ये क्या है, झूठ नहीं है, क्या नहीं है, अंका का धोखा नहीं है। यहाँ पर आए तो हालत ना समझ में आती कि बीजापुर कैसा हमारा स्मार्ट सिटी होते जा रहा थे। इतना स्मार्ट हो रहा है, यहाँ के जानवर परिंदे चरिंदे भी प्लास्टिक खाने की नौबत आ रही। प्लास्टिक एक बहुत जहरीली चीज़ है। ये घर के आसपास मोहल्ले में हर जगह पे बिखरे हुए हैं आज के इसमें। जानवरों की क्या हालत हो रही होंगी खाने के बाद में, उन्हें किसी जाको समझाना रहेगा है प्लास्टिक के बारे में। ये करेंगे तो भी करेंगे क्या? लोगों को बोलेंगे अगर नको फेंको कचरा, तो कचरे की गाड़ी आने वाले तैयार नहीं। कौन से कार्मिक ने आज सब जने स्ट्राइक पे बैठे, उनकी पेमेंट नहीं हुए कर को स्ट्राइक पे बैठे। उनके पेमेंट ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके पेमेंट कहाँ जा रही है? इनको पेमेंट क्यों नहीं हो रही अब तक है? और क्या उनके क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या कोतायां हैं, किस लिए इनकी पेमेंट अब तक नहीं हो रही? ये सब चीज़ें हैं, ज़रा गौर फिक्र करने की एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते। जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना है, सब ये जो मामला हैं, क्योंकि हेल्थ सारे मामला जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, लोगों के हेल्थ बड़ा मसला है इसके अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इसके बारे में क्या जो होता वो बड़े बड़े डेंगू, मलेरिया और दूसरे बड़े बड़े कैंसर के जैसे तक बीमारियाँ इससे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो
इसके अलावा भी ये जो अभी के 4-5 दिन के सिर्फ मामला नहीं, 4-5 दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो गई। इससे पहले भी जो है म्यूनसिपालिटी में टैक्स पे करते हैं तो उसके अंदर एक खास टैक्स फॉर ये हमारा जो कचरा फेंकते नहीं उसके वास्ते टैक्स कलेक्ट करते हैं। खास करके टैक्स, कचरे की गाड़ी भेजना है, कार्मिकों की पेमेंट करना है, उसके वास्ते टैक्स खास करके कलेक्ट करते हैं। उसके बावजूद भी मोहल्ले के अंदर जो गाड़ियाँ ठीक से आते नहीं, मोहल्ले के अंदर ठीक से गाड़ियाँ आते नहीं। ये स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ने लगी। स्वच्छ भारत अभियान का एक मजाक बना कर रखी। प्रधानमंत्री जहाँ देखो बैनर बटा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ का, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जर्व करना था, उन्होंने नहीं कर रहे। उन्होंने क्या करना था कि मोहल्ले के अंदर कौन से मोहल्ले हैं, कितने वार्ड हैं, वार्ड वाइज कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं क्या हमारे, और वहाँ के कार्मिक जो काम कर रही हैं क्या बराबर से, वहाँ ड्रेनेज लाइन का काम हो, कचरे का काम हो, कर रही हैं क्या, उन्होंने कौन भी ऑब्जर्व करने तैयार नहीं। ये जहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना वहाँ पे नहीं आ रहे, जो नेसेसरी है वो काम नहीं कर रहे। जहाँ नेसेसरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी दिन पहले मीडिया वाले जो दिखाए बाराकमान रोड का, तरकारी जो बैटरी बाराकमान के साइड में जो बिलाल डॉक्टर का दवाखाना की रोड है, वहाँ से वो रोड का, वहाँ से गोल्डन डिलक्स लॉज तक जो रोड है वो रोड अननेसेसरी फोड़े। रिसेंटली बनी सो रोड है, एकदम चौक रोड है, भारी रोड है, हमारा वहाँ बिल्डिंग है, वो रोड को अननेसेसरी डैमेज कर रहे हैं, पैसा वहाँ बहा रहे हैं। वो पैसा कार्मिकों को देते तो शायद ये काम आसानी से हो जाते थे बीजापुर के। पैसा नहीं है कर को नहीं, कारपोरेशन में पैसा है, मेंबरा नहीं है, पूछने वाले मेंबरा थे तो वो अभी फिलहाल उनका केस चल रहा है, उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन मेंबरा सिर्फ उन्होंने पावर में रहे तो ये काम नज़र आता क्या उनको? अभी नज़र क्यों नहीं आ रहा है काम उनको? क्या खाली वोट के वास्ते उन्होंने अपने सामने आको वाइट कपड़े पहन ले ठहरने वाले यहाँ पे, उन्होंने कहीं को सवाल नहीं उठा रहे। ये एक वार्ड की हालत नहीं है, जामिया मस्जिद जाओ, पूरा रोड देखो, रोड की हालत देखो कैसा है। उसके बाद वहाँ के मोहल्ले देखो, मोहल्ले के अंदर प्लास्टिक हम बिखरे हुए देखो, कचरा देखो, गंदगी देखो, तरकारियाँ सब्जियाँ सब रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। उसके अंदर कितने जिरासीम निकलते हैं, क्या हालत हो रही लोगों की। सब मामला के ऊपर है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारे एमएलए साहब को, कमिश्नर शाह साहब को, अभी फिलहाल कारपोरेटर्स पावर में नहीं तो सीरियस लेना है चीज़ को, लेको आको जरा मेहरबानी कर को सब मामला को दुरुस्त करो, मेरी रिक्वेस्ट है। वार्ड नंबर 28 से मैं बोल रहा हूँ। सर ये कितने दिन से यहाँ पर कचरे की गाड़ी नहीं है और पैसा दे रहा है? ये देखो तकरीबन 5 दिन से जो है ज़्यादा हुआ। पहले भी लोग फेंकते थे, क्यों फेंकते थे यहाँ पे, एक सवाल आ रहा क्यों लोग फेंक रहे हैं फिर भी, जबकि गाड़ी आ रही सब आ रही, ऐसा सवाल आता। लेकिन सच्चाई बताऊं तो हफ्ते के अंदर गाड़ी 2 दिन या 3 दिन आती, बाकी के 3-4 दिन क्या कचरा घर में सड़ा ले को, क्या उसकी कंपोस्ट गोबर बनाने का है घर में बैठ को, क्या कर सकते हैं कचरा बताओ, कितने दिन घर में रख सकते हैं, और ले को जाको फेंकना तो कहाँ ले जा फेंकना, घर के अंदर क्या एक गाड़ी रख सकते हैं क्या कचरे के वास्ते, जो ले जाको गाँव के बाहर फेंकाने के वास्ते नहीं रख सकते। ये काम किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है क्या नहीं है? अगर ये काम अगर एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है तो टैक्स क्यों कलेक्ट कर रहे हैं इसके नाम पे? इसकी लापरवाही क्यों है? ये लापरवाही सीधा एडमिनिस्ट्रेशन की है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का तो पर्टिकुलर एक आदमी, एक इंसान नहीं रहता। यहाँ का प्रेजेंट एमएलए हो सकता है, यहाँ के कारपोरेटर्स हो सकते हैं, यहाँ के कमिश्नर हो सकते हैं, है कि इनको तीनों जने नहीं करे तो डिप्टी कमिश्नर करना पड़ता है नहीं। ये काम इनके काम है, हर चीज को क्या करते हैं ना, पब्लिक के ऊपर थोप छोड़ते हैं। रोड खराब हुआ पब्लिक के ऊपर थोपते हैं, एनक्रोचमेंट हुआ पब्लिक के ऊपर थोपते हैं। ये किसकी देखभाल किसकी है, पावर किसका है? अगर रोड 2 फुट आगे आने लगे इंसान है तो उसे जब उसे कंट्रोल में लाएगा तो उन्हें आगे नहीं आता। रोडों के मामला आता इसे, आज सबसे छोटे 30-30 फुट के रोड जा कितने हुए, 20-20 फुट के रोड हुए, एक सामने से गाड़ी है ये गाड़ी रुकना, ऐसी हालत है। लेकिन उन्होंने बस बाद में आती है, जब दिल में एनक्रोचमेंट होगा बुढ़ा को 20-20 फुट 10-10 फुट गिरा छोड़ती हैं, कॉलम बना रहते हैं लोग, सब क्या क्या करे रहते हैं। पहले से उनको जरा थोड़ा उनको ये कंट्रोल में लाते रहते तो ये नौबत ही नहीं आती थी। शासक की क्या इसमें जवाबदारी, उन्हें बीजापुर को स्मार्ट सिटी की ओर ले जाकर बोलते हैं? देखो शासक एक वर्डित शासक है, शासक का मतलब राजा। राजा का जिम्मेदारी क्या रहती, प्रजा की हेल्थ और उनके फाइनेंशियल और उनके जो भी दीगर मामला हैं, न्याय ये सब जो भी हैं उनको इंसाफ दिलाना है, हर चीज़ की जिम्मेदारी है एक शासक की है। जो धरना बैठे उनको मिले हैं जाकर?
अब वो उनका तो शासक कुछ मालूम है और वो जो धरना बैठे प्रेजेंटली जो कार्मिक हैं उनको कुछ मालूम। अब उन्हें इतने दिन तक 5-5 दिन तक अगर मैटर सॉल्व नहीं हो रहा अगर बोले तो ये इनकेपेबिलिटी है। एक तुम्हें जरा सोचो, एक स्ट्रांग और मजबूत शासक है, इनको 5-5 दिन कहीं को लगते हैं साहब पेमेंट करने के वास्ते। हमारे इस्लाम के अंदर क्या है, जो भी इंसान मजदूर है उसके पसीना टपकने से पहले उसकी मेहनत के उसके पैसे जो हैं उसकी पगार जो है अदा करने का हुक्म है कि नहीं है? तो ये कई को है ताकि ये उनके दिल के अंदर हमारे हमारे कायदे और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत बढ़ती इस चीज़ से। हमारे वास्ते इतना फिक्रमंद है एडमिनिस्ट्रेशन कर बोले तो उन्होंने कचरा झाड़ते जब एक चिंदी भी नहीं छोड़ते रोड पर, उतना नीट काम करते हैं। टाइम पे उनकी मेहनत के पैसे नहीं मिले तो उन्हें क्या सोचते हैं, हमारा पैसे नहीं दे रहे हम की करेंगे, अगर सोचते नहीं उन्हें आते हैं या तंबाकू गसते हैं, खाते हैं, जाग छोड़ते हैं खलास है। एमएलए और एमपी की सिर्फ इतनी जवाबदारी है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं कार्मिक उनके साथ में जाकर बैठे, बल्कि उनकी पगार दिलाएं। जागो बैठने की जरूरत नहीं है, ये पावर इतनी बड़ी चीज है, अधिकार इतनी बड़ी चीज है। फोन के ऊपर अगर जागो कमिश्नर को कॉल करे क्या है मामला सॉल्व करो अगर बोले तो कमिश्नर सॉल्व कर लेते हैं। और कमिश्नर का भी इतना बड़ा पावर है, उन्होंने भी क्या मामला देख लेना है आसानी से देख ले सकते हैं। उनकी जाको बैठ को दिख को आने की कैमरे में जरूरत नहीं है, उन्होंने अंदर एसी के कमरे में से बैठ को कॉल करे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होता। उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है, हमारे कॉर्पोरेशन में पैसा नहीं है। अगर कोनो जो बोल रहे हैं अगर ये पैसा नहीं होता तो 12 कमान का रोड है, तुम्हारे पास शायद वीडियोस होंगे अभी भी क्लिप्स हो, उसके साथ अटैचमेंट कर को डालो। ये काम की नहीं हो रहा, अगर को ये काम कहीं को हो रहा हुआ अननेसेसरी काम की कर रही है, अगर को दिखाओ, तुम्हें मैच कर को दिखाओ तो पैसा यहाँ बहा रही यहाँ की नहीं बहा रही अगर दिखाओ। 5 दिन से ज्यादा का वक्त होगा, अभी तक कचरे की गाड़ियां नहीं आ रही पूरे बीजापुर शहर में। लोग कहाँ पर फेंकें कचरा, फेंके तो पूरा। देखो सीधी बात है, मैं हो या तुम्हें हो या खुद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से भी जिम्मेदार कारपोरेटर हो या एमएलए हो, जब सहूलत नहीं है तो उन्होंने अल्टरनेटिव देखने वाले थे। और वो जो अल्टरनेटिव क्या हो सकता, सबसे आसान क्या है, गवर्नमेंट की सड़क। आजू बाजू प्लॉट तो नहीं रहते अभी, आजकल हमारे मोहल्ले के अंदर पूरा पैक हो गया, कौन सी प्लॉट नहीं खुला, मोहल्ले के सड़कों के ऊपर ही कचरा फेंकेंगे। अभी ये जो हम कूड़ा फेंका गया है, स्कूल है बाजू में, आने वाले भविष्य बच्चे किसको परवाह है? वो तो स्कूल है, किसको परवाह है? आज जाके देखो गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या है, कौन सी भी गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या है, किसको परवाह नहीं है। गवर्नमेंट का है वो, गवर्नमेंट बोले तो हमें पब्लिक है, पब्लिक से गवर्नमेंट बनती है नहीं, तो पब्लिक का है वो, पब्लिक की परवाह किसी नहीं है। एक ही वर्ड में बोल रहा हूँ मैं तुम ना, पब्लिक की परवाह कौन से भी एमएलए को नहीं है, कौन से भी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। अगर पब्लिक की परवाह होती थी तो आज इंडिया सबसे अच्छा देश होता था, सबसे अच्छा हर मामला से डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे अच्छा देश होता था। इनका काम है जी जागरूक करना, इनका काम है। पब्लिक उतना एजुकेटेड नहीं है, इनका एजुकेशन कराना इनका काम है, हर चीज़ इनका काम है। हमें आज हर मामला को पब्लिक के ऊपर थोप रही है, पूरा गलत है। इन्हों इंटेलेक्चुअल इनो है, इन्हों IAS इनो करें, इन्हों KS इनो करें, इनो है सो पब्लिक को वोट कैसा लेना कर को एक स्ट्रेटेजी बना को जब धोखा दे को वोट ले सकते हैं, तो पब्लिक को कैसा समझाना, इन्हों शाने कैसा करना कर को नहीं समझा सकते। हाँ, एक मुश्किल से मुश्किल काम है वोट काटना इनके पॉकेट से, वो वोट को कैसा काटना कर को उसकी स्ट्रेटेजी बना को काट सकते हैं, तो लोगों को समझा नहीं सकते क्या, जागरूक नहीं कर सकते क्या? इनके मीटिंग ले को मोहल्ले वजह कारपोरेटर्स बुला को एक मीटिंग ले को ये काम करना, ये नहीं करना, ये करे तो तुम ना है सो हमें रिवार्ड देते हैं, ये करे तो तुम ना फाइन करते हैं। कौन सी भी चीज़ का एक धमकी भी रहना, एक डर भी रहना, और उसे अच्छा काम करे वाले को रिवार्ड भी रहना, कर नहीं सकते क्या? कारपोरेटर के अंदर हार्डली कितने मकान आते हैं, कितने वोट्स आते हैं, सब मिला को 7,000 8,000 इतने चोट आते हैं, 9,000 मैक्सिमम में इतने चोट आते हैं। क्या इतने लोगों के ऊपर अगर इन्हें कंट्रोल नहीं कर सका तो इन्हें कई का कारपोरेटर है, इसकी क्या औकात है? इतने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता? बताओ तुम्हें इतनी कैपेसिटी नहीं रह सकती क्या? इन्हों MLA बनने का सोच सकते हैं, इन्हों चीफ मिनिस्टर बनने का सोच सकते हैं, एक स्टेट हैंडल करने का सोच सकते हैं, लेकिन इन्हों 9-8-9 लोगों को क्या कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? देखो ये हमारा काम क्या है, हमें दर्द के साथ बयान कर रहे हैं, हमारा बात जो है दर्द के साथ बयान करना पड़ रहा है। हम बोलना क्या ख्वाहिश नहीं है, ये आम लोगों का काम ही नहीं है बोलने का। आज समझते हैं ये लोग आना रोड पर स्ट्राइक करना, रोड पर लोग टैक्स देते हैं, इनको कई को देती हैं टैक्स से, डेवलपमेंट का काम करो भाई, इसके अंदर थोड़ा हिस्सा तुम्हारे पेमेंट का जाता, वो हिस्सा तुम ना पगार के तौर पे मिलता, उसका बाकी का जो अमाउंट है उसका डेवलपमेंट का काम करो कर को पब्लिक अमाउंट है टैक्स के तौर पे देती। लेकिन ये पब्लिक का काम नहीं है, रोडों पर आको स्ट्राइक करो, फतरे फेंको, चिल्लाओ, गालियाँ दो, ये काम भी पब्लिक का नहीं है।
ये फिक्र गौर फिक्र करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कारपोरेटर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, कमिश्नर के बाद एमएलए आते हैं, एमएलए के बाद में डिप्टी कमिश्नर आते हैं। इनका काम ही है, इन्हों करना है, पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक को बोल रही का तो इनके मुंह के ऊपर चप्पल मारे सर का काम है। चप्पल किसे बोलते हैं? पब्लिक उठा को मार नहीं सकती, लेकिन जुबान से दर्द बयान करती। मैं आज एक एमएलए हूँ या आज एक मिनिस्टर हूँ, मेरे पीरियड के अंदर एक इंसान को तकलीफ हो रही कर बोले तो मेरे वास्ते शर्म की बात है। मैं उसका जिम्मेदार हो सकता हूँ। कौन भी इंसान बीमारी से मरने लगे कचरे की वजह से का, तो मैं उसका जिम्मेदार हो सकता हूँ। तो आप कह रहे हैं टोटल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शासक रहेंगे, तब टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ही फेल हो गया है। तो स्मार्ट सिटी का डेफिनेशन उनके हिसाब से अगर ये था तो ये स्मार्ट सिटी समझ लेते हैं। हम ना स्मार्ट सिटी कर बोले तो क्या कि हाईटेक है, अच्छे से अच्छे कैमरे, अच्छे से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें अच्छे से अच्छे, हर जगह पर पब्लिक के वास्ते सहूलत, रोड साइड ड्रेनेज और अच्छे अच्छे मकानात, हाईटेक दिखने वाली एक सिटी, गार्डन्स। मैं ये समझा था अब तक। स्मार्ट सिटी का डेफिनेशन ये दिखाने लगे तो शायद ये स्मार्ट सिटी है, शायद ये हमारा डेफिनेशन ये लिख लेना हमें। ऐसी हालत है हमारी। मोहम्मद फखरुद्दीन, वार्ड नंबर 28। हाँ, क्या नहीं, देखो सर, ये समस्या कचरे की वजह से है सर। ये कचरा जो एक हफ्ते से कचरे गाड़ी वाले कौन नहीं है, ये कचरा में नको फेंको मत बोलो का, तो बोल रहे हैं कि गाड़ी वाले कोई आकर लेके नहीं जा रहा, तो हम कचरा कहाँ डालना बोल के साल के सामने डाल रहे हैं। स्कूल के जो गवर्नमेंट के स्कूल है, बच्चे सब पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर कचरा फेंक कर पूरा बास उठा है, बच्चे बीमार पड़ेंगे। और जो भी है परेशानी है सब कौन करने वाले नहीं आ रहे हैं, ना अभी तक यहाँ से कौन भी पूछने वाला भी नहीं आया। ये बहुत परेशानी आग छोड़ी सर। कैसा भी करके कमिश्नर होंगे या डीसी होंगे, कौन भी आंदे, गली की हालत देख को जरा साल है, जरा आको क्या है मदद कर को, जरा कचरा हटाने की हिम्मत करे, जरा क्या है बोल को जो धरने पे बैठे हैं उनकी जरा समस्या, उनकी जो समस्या है धरने पे बैठे सो सवाल कर को जरा कचरा काटने वाले भेजे तो बहुत अच्छा होता सर। मैं सबका शुक्रिया करता हूँ जरा ये करने में। एमएलए बोलते हैं कि मैं बीजापुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए। एमएलए साहब तो बोल को चले जाते हैं मुँह से, तो अभी तक स्मार्ट सिटी कर को बोले तो भी बनने को तैयार नहीं। एक गलिया में जो स्मार्ट सिटी नहीं बन रही तो क्या बनाना बोलो सर इसमें। रही बात दूसरी, ये जो कचरा है हमें बीमार पड़ रहे हैं, हमने खांसी सर्दी जुकाम है ये बीमारी से, घर तो बाजू में है स्कूल के, इसकी वजह से क्या है हम ना एमएलए साहब बोले तो जरा हिम्मत से स्मार्ट सिटी बनाते तो करके बताए तो हमें उनकी जय जयकार कर सकते हैं। जो बनाते नहीं तो उनकी क्या जय जयकार करना बोलो सर। अभी कितने दिन से कचरा पड़ रहा है? 6 दिन से सर। क्या रीजन क्या दे रहे हैं? क्या फोन लगे जब कॉर्पोरेशन को फ़ोन लगा तो एक ही बोल रहा हूँ ना, हमें धरने पर बैठे कोई आते नहीं क्या नहीं, जब हमारा कुछ भी पगार का पेमेंट का खुला हुआ तो जब हम काम पे लग जाते हैं बोल रहे हैं। अब उन्हें धरने में बैठने से आपके जनता भी धरने, स्कूल है। हाँ सर, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या जवाब जो कमिश्नर है, डीसी है, एमएलए है, एमपी है, उनकी क्या जवाबदारी है? उनकी जवाबदारी से उन्होंने करे देखो सर, बहुत ही खुशी होती है सब लोगों को, पब्लिक को आने के बाद में कचरा हट गया, जिम्मेदारी से करे बोल को। डीसी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आको जरा देख ले, नहीं वहाँ तो भी कम से कम उनका धरना तो तोड़ के कम से कम काम तो लगा के ना पगार देने के बारे में। मैं एमएलए साहब को भी बोलता हूँ कि बोले स्मार्ट सिटी कर को, स्मार्ट सिटी तो नहीं होना, जो भी टूटा फूटा है वो सब अच्छा करके दिया तो चल जाएगा। मुर्तुज शेख।